मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में प्रीपोजिशन का चौथा पार्ट देखेंगे। अब तक 3 पार्ट प्रीपोजिशन का बता चुके हैं। ये चौथे भाग में, चौथा पार्ट में देखिएगा टू का प्रयोग। देखते हैं टू का देखिए, टू का अर्थ होता है को के अर्थ में। टू का को के अर्थ में देखिए, यदि वाक्य में कोई जगह को बताना है तो टू का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में किसी जगह को बताना हो तो टू का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में किसी जगह को बताना हो तो टू का प्रयोग होता है। कोई जगह को बताना है तो टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए जगह है स्कूल, तो ये हमारा जगह को बता रहा है। आई गो टू स्कूल। राम गोज टू मार्केट। राम कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो ये हमारा जगह क्या हो गया? मार्केट हो गया। तो देखिए टू का प्रयोग किया। यहाँ स्कूल हो गया तो यहाँ टू का प्रयोग। तो वाक्य में कोई जगह, किसी जगह को बताना रहे तो ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग करेंगे। आई गो टू स्कूल, राम गोज टू मार्केट। चलिए आगे देखते हैं टू का प्रयोग तक के अर्थ में। अब देखिए टू का अर्थ तक के रूप में। टू मतलब तक। तो टू का तक के अर्थ में हम कहा करेंगे कि यदि एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय अवधि से दूसरे समय अवधि तक बताने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए टू का प्रयोग होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट, एक समय अवधि से दूसरे समय अवधि तक बताने के लिए टू का प्रयोग करेंगे तक के अर्थ में। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। ही स्टडी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ही स्टडी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे।
वह अध्ययन करता है सोमवार से शनिवार तक। तो यहाँ तक के अर्थ में हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कहाँ से कहाँ तक, सोमवार, और दूसरा समय कहाँ तक हो गया, शनिवार। ही स्टडीज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक बताने के लिए यहाँ देखिए टू का प्रयोग किए हैं। द स्कूल इज ओपन फ्रॉम, दूसरा देखते हैं, द स्कूल इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 3 PM। स्कूल कब तक खुलता है, 9 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक, 9 AM से 3 PM। ये यहाँ तक के अर्थ में एक पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम ये है। तो एक समय अवधि से दूसरे समय अवधि तक के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए किसी कर देते हैं। आगे देखिए कुछ ऐसे वर्ड जिसके साथ टू का प्रयोग होता है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें टू का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रेफर टू, पसंद करना, प्रेफर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए रेफर टू, रेफर के साथ टू का प्रयोग है। यहाँ सीनियर टू, वरिष्ठ के अर्थ में, तो सीनियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए जूनियर टू, जूनियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। सुपीरियर टू, सुपीरियर टू मतलब बेहतर, तो सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। इन्फीरियर, इन्फीरियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। तो सब याद रखना है। लिसन टू, लिसन टू मतलब सुनना, तो इसके साथ लिसन के साथ टू का प्रयोग। एडिक्टेड टू, लत लगना, किसी चीज का आदत लग जाता है तो उसमें टू का प्रयोग करेंगे, एडिक्टेड टू। अब देखिए आभार प्रकट करने के लिए ऑब्लाइज टू, तो ऑब्लाइज के साथ टू का प्रयोग। ग्रेटफुल, आभारी होना, तो ग्रेटफुल के साथ टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्शन, आपत्ति, आपत्ति करना, तो ऑब्जेक्शन के साथ टू का प्रयोग। एप्लोगाइज टू, एप्लोगाइज के साथ यानी क्षमा मांगना, इसके साथ टू का प्रयोग। तो कुछ शब्द जो याद रखना है आपको, इसके साथ टू का प्रयोग करें। जैसे ही सेंटेंस में ये शब्द आए उसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग करना है सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। चलिए आगे सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस के रूप में टू का प्रयोग। कुछ शब्दों को सेंटेंस के रूप में देखते हैं। आई एम ऑब्लाइज टू हिम, आई एम वेरी ऑब्लाइज, आई एम वेरी ऑब्लाइज टू हिम, आई एम वेरी ऑब्लाइज टू हिम। देखिए ऑब्लाइज के साथ टू का प्रयोग। अब देखिए आई प्रेफर टू मिल्क एंड बटर, आई प्रेफर टू मिल्क एंड बटर। तो प्रेफर के साथ यहाँ टू का प्रयोग होगा। ही एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, इसके साथ भी एडिक्टेड के साथ देखिए टू का प्रयोग करेंगे। एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, और जुआ खेलने का आदि, तो ही एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। तो इस तरह से उदाहरण जो कुछ शब्द देखिए, कुछ शब्द लिखे थे उस शब्द के साथ टू का प्रयोग हुआ है। तो सेंटेंस में ऐसे शब्द आने पर हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये शब्द को याद रखना है कि इसके साथ टू का प्रयोग
होगा। चलिए आगे देखते हैं टुवार्ड्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब की ओर, टुवार्ड्स की ओर के अर्थ में। देखिए टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर। तो अब हम एक प्रीपोजिशन है, तो टुवार्ड्स का अर्थ होगा की ओर। तो टुवार्ड्स का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। टुवार्ड्स जब क्रिया में आमने सामने, जब क्रिया में आमने सामने गति हो तो टुवार्ड्स का प्रयोग है। जब आमने सामने हो और गति हो तो उसमें टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। जब क्रिया में आमने सामने गति हो तो टुवार्ड्स का प्रयोग होता है। जब क्रिया में आमने सामने गति होगा तो टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एन एलिफेंट वाज कमिंग टुवार्ड्स अस। एन एलिफेंट was coming towards us. An elephant coming towards us. देखिए हाथी कहा जा रहा है हम लोगों की ओर। देखिए की ओर के अर्थ में हो गया और क्रिया में गति भी है। क्रिया में स्थिरता नहीं है, क्रिया में गति है। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो एन एलिफेंट वाज कमिंग टुवार्ड्स अस। तो यहाँ पर क्रिया में गति है, इसलिए यहाँ टुवार्ड्स का प्रयोग, प्रीपोजिशन के रूप में टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखिए। द लाइन मूव टुवार्ड्स द केव। द लाइन मूव टुवार्ड्स द केव। लाइन गुफा की ओर मुड़ना, तो ये हमारा क्रिया में गति है, इसलिए यहाँ टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ क्रिया में आमने सामने की गति होगा, जब क्रिया में आमने सामने की गति होगा तो टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया में गति है और यहाँ भी क्रिया में गति हो रहा है, इसीलिए प्रीपोजिशन के रूप में टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। ये एडीसी कर देते हैं। आगे देखिए ऑफ का प्रयोग। ऑफ का अर्थ का, के, की। ऑफ का अर्थ का, के, की के अर्थ में देखेंगे कि ऑफ का अर्थ का, के, की के अर्थ में कहाँ कहाँ होता है। जब नाउन को, जब संज्ञा को संबंध कारक के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जब नाउन को कहाँ किया जाएगा, संबंध कारक के रूप में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो ऑफ का प्रयोग करेंगे का, के, की के अर्थ में। जब नाउन को संबंध कारक के रूप में प्रस्तुत किया जाए,
प्रस्तुत किया जाए तो ऑफ का प्रयोग होता है। जब नाउन को संबंध कारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होगा, का, के, की अर्थ में ऑफ का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द काउ ऑफ मोहन। देखिए संबंध बता रहा है, यह गाय किसका है, मोहन का। तो ये मोहन और गाय ये दोनों में संबंध है, संबंध कारक है। तो दिस इज द काउ ऑफ मोहन, तो यहाँ हम ऑफ लगा दिए हैं। तो दिस इज द काउ ऑफ मोहन, यह मोहन की गाय है। दैट इज द डॉग ऑफ राम, यह किसका कुत्ता है, वह किसका कुत्ता है, राम का। तो दिस इज द डॉग और राम में संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखिए। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देखिए यहाँ राजधानी और बिहार में दोनों में पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार किसकी, पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार का। तो ये दोनों में संबंध बताने का काम कर रहा है, तो इसके बीच में हम प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए ईटीसी कर देते हैं। क्या है, अब ऑफ का अर्थ से के रूप में। ऑफ का से के अर्थ में, तो ऑफ का से के अर्थ में कहाँ होता है, ऑफ का से के अर्थ में जब बीमारी के कारण मृत्यु हो तो उसके साथ ऑफ लगता है। जब बीमारी के कारण किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसमें ऑफ लगाते हैं। तो जब बीमारी के कारण मृत्यु हो तो उसके बीमारी के कारण मृत्यु हो तो ऑफ का प्रयोग होता है। जब किसी का बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल दे दीजिए, ही डेड ऑफ कोरोना। आजकल कोरोना से देखिए बहुत सारे लोग डेड कर गए हैं, तो एग्जांपल में दीजिए, ही डेड ऑफ कोरोना। वह कैसे मरा, कोरोना के कारण। ही डेड ऑफ कोरोना। दूसरा उदाहरण देखिए, द ओल्ड मैन डेड ऑफ मलेरिया। द ओल्ड मैन डेड ऑफ मलेरिया। ये बूढ़ा आदमी मलेरिया के कारण मृत्यु हुआ, बूढ़ा आदमी को। वह कैसे मरा, कोरोना से। तो कोरोना से के अर्थ में है देखिए, और बीमारी के कारण मृत्यु हुआ है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग है। और देखिए यह सब बीमारी है और इसके कारण जब मृत्यु हुआ है, तो कोई भी बीमारी हो उसके कारण मृत्यु होता है तो से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग
करेंगे। अब कुछ ऐसे शब्द देखिए जिसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अफ्राइड ऑफ, भयभीत होना, असेम्ड ऑफ, लज्जित होना, बीवेयर ऑफ, सावधान होना, एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना, कॉन्सिस्ट ऑफ, बना हुआ, बोस्ट ऑफ, बड़प्पन दिखाना, और डिस्पोज ऑफ, बेच देना। तो इस तरह से ये शब्द है इसके साथ ऑफ का। जैसे ही इस सेंटेंस में आए शब्द उसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये सब जो शब्द देख रहे हैं उसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसको याद रखना होगा कि जैसे ही ये शब्द आए उसके साथ ऑफ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए कुछ वैसे शब्दों को जहाँ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसका सेंटेंस के रूप में उदाहरण देखिए। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। हमें पॉकेट मारो से सावधान। तो पॉकेट मारो से सावधान के अर्थ में देखिए बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ के साथ, बीवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग पहले भी लिखा है कि बीवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग करें। तो बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। अगला देखिए, ही अफ्राइड ऑफ लाई, ही अफ्राइड, he afraid of lie, वह शेर से क्या भयभीत। अगला उदाहरण देखिए, he disposed of his old car, he disposed of his old car, वह अपना पुरानी कार को बेच दिया। तो डिस्पोज के साथ ऑफ का प्रयोग करें। तो डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, अफ्राइड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, बीवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में इस शब्द को याद रखना होगा जिसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा। तो जैसे ही सेंटेंस में आए ऑफ का प्रयोग कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ। अब ये देखिए, ऑफ, ओ डबल एफ वाला, एक ऑफ था ओ एफ, ऑफ, इसमें का, के, की या से के अर्थ में था। अब यहाँ देखिए ओ डबल एफ, ये ऑफ है। तो इसको प्रयोग के लिए इसका अर्थ होता है ओ डबल एफ का दूर या समाप्त, दूर या समाप्त। ओ डबल एफ वाला ऑफ है, इसका अर्थ होगा दूर या समाप्त के अर्थ में। जब कोई कार्य अचानक समाप्त हो जाए या लुप्त होने का भाव हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब कोई कार्य अचानक समाप्त हो या लुप्त होने का भाव हो तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब कोई कार्य अचानक समाप्त हो या लुप्त होने का भाव या होने का बोध हो तो ऑफ का प्रयोग
होता है। अब देखिए यहाँ ये जो ओ डबल एफ वाला ऑफ है, इसे दूर या समाप्त, जब कोई कार्य अचानक समाप्त हो या लुप्त होने का बोध हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य अचानक समाप्त हो जाए या लुप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में ओ डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे द लाइट हैज गॉन ऑफ, जब लाइट अचानक चला जाता है तो क्या कहते हैं, द लाइट हैज गॉन ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, द लाइट हैज गॉन ऑफ। देखिए अचानक समाप्त होने का बोध हो रहा है, द लाइट हैज गॉन ऑफ, लाइट अचानक समाप्त हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओ डबल एफ वाला ऑफ का, ओ एफ का ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे या गलत हो जाएगा, ओ डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही जम्प्ड ऑफ द रिवर, ही जम्प्ड ऑफ द रिवर। और नदी में छलांग लगा दिया, कूद पड़ा, तो देखिए अचानक समाप्त होने वाला बात हो गया, तो यहाँ ओ डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग करें। अब इस प्रीपोजिशन के साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ ओ डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए ओ डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग में कुछ शब्द है, जैसे सी ऑफ, विदा करने का अर्थ में होता है तो सी ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसी को बुलाने के अर्थ में होता है तो कॉल ऑफ, ये ओ डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग करते हैं, कॉल ऑफ। उसी तरह से स्थगित करने के अर्थ में पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कुछ शब्द है, इसको याद रखना होगा। इसके साथ ओ डबल एफ यानी डबल एफ वाला ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। चलिए देखते हैं, बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, बगल में। बिसाइड का अर्थ बगल में, तो बगल में के अर्थ में हम बिसाइड का प्रयोग, ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन बिसाइड को बगल में के अर्थ में कैसे करेंगे और कहाँ करना है, तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर की ओर बगल में दिखाया जाए तो बिसाइड का प्रयोग होगा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर की ओर बगल में दिखाया जाए तो बिसाइड का प्रयोग करें। लिखते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर की ओर बगल में दिखाया जाए तो बिसाइड का प्रयोग होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर की ओर बगल में दिखाया जाए तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर की ओर किसी के बगल में दिखाया जाए तो क्या प्रयोग करेंगे, बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है क्या, बगल में। ही केम एंड सेट बिसाइड मी। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, ही केम एंड सेट बिसाइड मी। देखिए वो आया और कहाँ बैठा, मेरे बगल में, तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग होगा। देखिए वो आया और मेरे बगल में बैठा, तो बगल में के अर्थ में हो गया
तो यहाँ हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। हिज रूम इज बिसाइड माई रूम। हिज रूम इज बिसाइड माई रूम। उसका रूम मेरे रूम के बगल में। उसका रूम कहाँ है? मेरे रूम के बगल में। और एक उदाहरण और देखते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द रिवर। ही वॉज स्टैंडिंग beside the river। वह कहाँ खड़ा था? नदी के बगल में। तो नदी के बगल में दिखाने के लिए बिसाइड का प्रयोग करें। तो ये सब कुछ उदाहरण है सेंटेंस के रूप में, जिसमें बिसाइड का प्रयोग करेंगे जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर की ओर बगल में दिखाया जाए तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं ड्यूरिंग का प्रयोग। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। के दौरान। अब चलिए ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। जब दो निर्धारित अवधि के बीच समय को दिखाया जाए, जब दो निर्धारित अवधि के बीच के समय को दिखाया जाए तो ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जब दो निर्धारित अवधि के बीच, जब दो निर्धारित अवधि के बीच के समय को दिखाया जाए तो ड्यूरिंग का प्रयोग होता है। जब दो निर्धारित अवधि होगा और उसके बीच का समय को दिखाया जाए तो ड्यूरिंग का प्रयोग होगा। ही वॉज ए स्टूडेंट। ही वॉज a student of this school during the session 2021-22, यानी 2021 से 2022 तक के बीच में हमारा जो स्टूडेंट रहा स्कूल का, उसके दौरान का जो दिखा रहे हैं तो उसमें हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। ही वॉज ए स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ए स्टूडेंट। He was a student of this school. He was a, थोड़ा सेंटेंस लंबा होगा। He was a student of this school during the session 2021 से 22 तक वह स्टूडेंट था। इस स्कूल का वो स्टूडेंट था कब के दौरान? सेशन देखिए 2021 से 2022 के दौरान वह इस स्कूल का स्टूडेंट था। तो यहाँ ड्यूरिंग का प्रयोग हम कर दिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग का प्रयोग, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ड्यूरिंग द सेशन 2021-22। अगला उदाहरण देखिए, देयर वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ
अकबर। देयर वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देयर वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग the region of Akbar. The region there was Hindu-Muslim unity. The region of Akbar. Region of Akbar. अकबर। देखिए अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदू मुस्लिम समाज एक था, यूनिटी था दोनों के बीच में। मुगल साम्राज्य में देखिए अकबर का शासन को माना जाता है, जो धर्मनिरपेक्ष शासन के रूप में भी जाना जाता है। तो अकबर का शासन हिंदू मुस्लिम समाज की एकता के लिए जाना जाता है। तो देयर वाज ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के शासन काल के दौरान हिंदू मुस्लिम समाज में एकता था। तो इस तरह से ड्यूरिंग का हम प्रयोग करेंगे जब दो निर्धारित अवधि के बीच समय को दिखाया जाए तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में अब इतना ही। अगला 5वां पार्ट में हम पुनः प्रीपोजिशन का शेष भाग लेकर के आपके लिए ले आएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।